हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत ही इजी टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, और इसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे। क्या है इसका उद्देश्य, इस एक्ट का, क्यों इस एक्ट को बनाया गया है, और इसके स्कोप के बारे में भी जानेंगे कि कितना दूर तक फैला हुआ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, और इसके फीचर्स के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, इसका मतलब क्या है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब है किसी भी तरह के, किसी भी टाइप्स के कंट्रोवर्सी या फिर डिस्प्यूट या फिर डिफरेंस होती है इन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, या फिर एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स, या फिर वर्कर्स एंड वर्कर्स। मतलब इन लोगों के बीच में किसी भी तरह के डिफरेंस, कंट्रोवर्सी, डिस्प्यूट अगर होता है तो उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहा जाता है। और ऐसा भी हो सकता है जो एम्प्लॉयर डिस्चार्ज हो चुका है वह भी, उसके पास भी राइट्स होता है कि वो अपना डिस्प्यूट सामने रखे। और डिस्प्यूट का मैटर हमेशा रिलेटेड होगा एम्प्लॉयमेंट के साथ, काम की कंडीशन के साथ, या फिर कोई अलग मैटर हो सकता है वर्कर्स के रिलेटेड। सबसे पहले तो ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, इसे लाया गया है ताकि इंडस्ट्रीज़ में जो डिस्प्यूट हो रहा है उसे सॉल्व किया जाए और इंडस्ट्री में पीस को मेंटेन किया जाए। आइए जानते हैं अभी ऑब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करना। दूसरा है इक्वली सेटलमेंट प्रोवाइड करना डिस्प्यूट्स में, मतलब किसी भी तरह के झुकाव ना हो, इक्वली सेटलमेंट हो डिस्प्यूट का इन बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉय, मतलब किसी को फेवर नहीं किया जा सकता, इक्वली डिसीजन प्रोवाइड किया जाना ज़रूरी है। तीसरा है गुड रिलेशंस बनाना एम्प्लॉय और वर्कर्स के बीच में। चौथा है प्रिवेंटिव करना, मतलब प्रतिरोध करना इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट को। पांचवा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करना, मतलब सॉल्व करना। छठा है रिलीफ प्रोवाइड करना वुमेंस को इन द मैटर ऑफ ले ऑफ, मतलब अचानक अगर इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही है तो रिलीफ प्रोवाइड किया जाए वुमेंस को। सातवां है प्रोमोटिंग ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब किसी भी चीज़ में डिस्प्यूट हो रही है तो बार्गेनिंग करके सॉल्व करना। एज एग्जांपल, अगर वेजेस में डिस्प्यूट हो रहा है तो वर्कर्स के साथ बात करके उसे सॉल्व किया जाए। अभी जानते हैं स्कोप के बारे में। स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मतलब कहाँ तक फैला हुआ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। पहला है इंडिया में अप्लाई होती है। दूसरा है जितना भी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे एप्लीकेबल है। तीसरा है इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करता हो वहाँ पे अप्लाई है। चौथा है वर्कर्स टेक्निकल काम कर रहा हो या फिर नॉन टेक्निकल काम कर रहा हो, ये उसके ऊपर एप्लीकेबल है। और ये अप्लाई नहीं होता है उस पर्सन्स के ऊपर, उस एम्प्लॉय के पर्सन्स के ऊपर जो एम्प्लॉय है मैनेजिंग में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव में। अभी जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। पहला तो ये अनऑथराइज स्ट्राइक एंड लॉकआउट को रोकता है। दूसरा है विक्टिमिनेशन और रॉन्गफुल चीज़ों को रोकता है, मतलब अगर कोई वर्कर्स गलत चीज़ें कर रहा है तो उसे रोकना। तीसरा है अवार्ड एंड सेटलमेंट। चौथा है कंडीशन ऑफ लेबर, मतलब कंडीशन सुधरता है लेबर का। पांचवा है मेंटेन रखती है रिलेशंस ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स। छठा है वेजेस एंड प्रोविडेंट फंड ऑफ वर्कर्स। तो ये है फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब, मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट, स्कोप, फीचर्स
होपफुली आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।